हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये हमारी एचटीएमएल सीरीज की चौथी वीडियो है एंड इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइन यानी कि बीआर टैग के बारे में। एंड कुछ हम एचटीएमएल की फॉर्मेटिंग टैग भी देखेंगे। तो दोस्तों बीआर टैग होता क्या है, देखो दोस्तों, मोस्टली जिसने थोड़ी बहुत एचटीएमएल कर भी रखी है तो ये टैग आपने शायद कॉमनली सुना ही होगा। बीआर टैग हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखिए, जैसे ही मैं शिफ्ट और नॉट एंटर करता हूँ ना, तो यहाँ पे एंटर करते ही मैं क्या करूंगा, मेरे पास बॉयलर प्लेट आ गई और मैं इसमें पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, मैंने पैराग्राफ ले लिया, लॉरेम एंटर। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी ना, तो उसमें मैंने पैराग्राफ के बारे में बताया था कि अगर जैसे ही मैं पैराग्राफ में यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करता हूँ या बीच में कहीं स्पेस तो नहीं लेता वो। ठीक है, प्री टैग में तो ले लेगा बट पैराग्राफ टैग में नहीं ले लेगा। हालांकि दोनों ही पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, बट प्री में और पी टैग में वही डिफरेंस है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने अभी क्या किया है, पैराग्राफ टैग में ना नेक्स्ट लाइन पे लाया हूँ मैं इसे। ठीक है, ऐसा मैंने एंटर किया और नेक्स्ट लाइन पे ले आया। लेकिन क्या ये मेरा आउटपुट में आ रहा है, शो होगा? अगर मैं कंट्रोल एस करूँ, वेब पेज पे जाके इसे लाइव करूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, मैंने कहाँ से नेक्स्ट लाइन किया था, सिट के बाद से। आप देखोगे नहीं हुआ। तो जब भी देखो, या तो आप प्री टैग यूज कर लो, या अगर आप प्री टैग नहीं यूज करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप बी आर टैग का यूज कर लो। बी आर टैग क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि बी आर टैग का यूज कर लो। बी आर टैग का यूज कर लिया, आप कंट्रोल एस करोगे, देखो यहाँ पे ना क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। देखो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मान लो कि एक बार और यूज कर लिया आपने बी आर, ये देखो, रिफ्रेश किया हमने, देखो फिर दो लाइन हो गई, एक बार दो बार, तो दो बार ये नीचे आ गया। ठीक है, एक बार और ले लोगे तो तीन बार हो जाएगा, कंट्रोल एस। तो जितनी बार आप लोगे ना, ये उतना ही नेक्स्ट लाइन पे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बी आर टैग। जब भी आपको कोई एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो आप बी आर टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको नेक्स्ट लाइन पे लाना होगा तो आप बी आर टैग का यूज करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ तो इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी नोट्स हैं। और नोट्स के लिए दोस्तों मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन, जहाँ से मैं ये नोट्स आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो आपको मोस्टली शायद एक महीना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमारी ऐप है वो मैं प्ले स्टोर पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और कुछ एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों, ये मार्क टैग होता है। मार्क टैग हम हाईलाइट के लिए यूज करते हैं। बचपन में क्या करते हैं, तो ये बचपन में क्या अभी भी करते हैं हम। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी किताब में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हमें दिखता है तो उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको पैराग्राफ में कुछ भी वर्ड हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग का यूज कर सकते हो। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे कुछ पैराग्राफ। और लॉरेम आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है लॉरेम क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 लाइन का पैराग्राफ लूंगा, एंटर करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क टैग लेता हूँ। मार्क टैग लेता हूँ फटाफट, मार्क, क्लोज करते हैं, मार्क ले लिया। अब मान लीजिए ये डॉलर जो है ना, इसको मैं मार्क टैग के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, डॉलर जो मेरा है वो हाईलाइट होके आएगा। कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो हाईलाइट होके आया, इस प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है DEL टैग। ये टैग दोस्तों डिलीट वर्ड को डिनोट करता है या इंडिकेट करता है। जब भी मान लो कोई, जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, कोई वर्ड हटा दिया है, तो एग्जैक्टली मैंने नहीं हटाया है, मैं वर्ड मेरा दिखेगा, बट मुझे यूजर को शो करना है कि अब ये वर्ड यूज में नहीं है, तो आप डिलीट डिलीट टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, DEL टैग का। तो आप क्या करोगे, फटाफट से यहाँ पे मान लीजिए इप्सम वर्ड ऐसा है जो मैंने हटा दिया है। मतलब कल तक तो आप देख रहे थे वो एकदम कोई नहीं सही है, इप्सम लिखा हुआ था, लेकिन हटाने का मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ से ऐसे हटा दिया। ठीक है, और कंट्रोल एस करते हैं और वेब पेज पे आते हैं और रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा। ठीक है, बट वहां पे ना बीच में क्रॉस लाइन आ जाएगी, ऐसे कोई गलत वर्ड हो जाता है तो हम काट देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो इंडिकेट करेगा हमें कि वो वर्ड अब वेबसाइट से हटा दिया है, बट वो एग्जैक्टली हटता नहीं है। ठीक है, तो इससे यूजर को पता रहता है कि पिछली बार इसमें यहाँ पे क्या लिखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DEL टैग का यूज कर लेंगे। फटाफट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DEL, एंड यहाँ पे आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो कुछ भी, या फिर इप्सम में कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, एंड वेब पेज पर आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो, जैसे कोई वर्ड हम कॉपी में गलत कर देते तो बीच में काट देते थे, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो ये गलत वर्ड है या हटा दिया गया डेवलपर के द्वारा, तो उसने हमें इंडिकेट करने के लिए DL टैग का यूज किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है इंसर्ट टैग। दोस्तों इंसर्ट टैग इंडिकेट करता है कि डेवलपर ने कोई नया वर्ड ऐड किया है वेबसाइट पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई नया वर्ड ऐड किया होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, INS लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक अपना नाम लिख देता हूँ, इमरान अली। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे इमरान अली आ गया और नीचे अंडरलाइन होते हुए आया। ठीक है, मैं इसको जूम कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कोई कि डेवलपर ने कोई नया वर्ड ऐड किया है। ठीक है, चलिए आगे आप देखोगे कि एक्स सब टू सब, इसका मतलब क्या है, सब टैग का मतलब क्या है,
कि पावर पावर इन बेस मतलब एक्स की पावर बट बेस में। ठीक है, तो बेस में पावर मतलब क्या? जैसे मैथमेटिकली जब भी आपको कोई ऑपरेशन करना है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो सब और सुप का। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स सब 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे ना, तो देखो एक्स की बेस में 2 पावर। ठीक है, इस प्रकार से आप इंडिकेट या बता सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स सुप करके भी होता है हमारे पास। देखिए बी का मतलब होता है बेस, पी का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो ये पावर के लिए है, वो बेस के लिए था, कंट्रोल एस करते हैं और ये एक्स की पावर 2 में मिल जाएगा। ये देखिए, तो जब भी कुछ हमें मैथमेटिकल कुछ दिखाना है अपना आउटपुट वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए सुप बता दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड टैग। ठीक है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी बोल्ड टैग। ओके, तो यहीं पे ले लेते हैं, नीचे कहीं पे, ये रहा, यहाँ पे ले लेते हैं बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टैग ले लिया। और उसके बाद ये वर्ड मैं डाल देता हूँ उसी के अंदर, बोल्ड टैग के अंदर ही। कंट्रोल एस करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये बोल्ड हो गया। अच्छा ये देखो, ये जो बी टैग है ना हमारा, ये जो बी टैग है हमारा, ये बोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं, कोई वर्ड हम बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग टैग। और फटाफट से मैं क्या करूँगा, यहीं पे आऊँगा और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग ले लूँगा मैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद इसको कट करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं एंड वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये भी बोल्ड हो गया। ये क्या बोल रहे हो सर, ये भी बोल्ड हो रहा है, ये भी बोल्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ चलो दोनों से बोल्ड है, तब तो सर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बोल्ड से बोल्ड हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग से बोल्ड क्यों कर रहे हैं हम? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग भी आप यूज कर सकते हो बोल्ड के लिए और बोल्ड टैग भी आप यूज कर सकते हो बोल्ड के लिए। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है एसईओ बेस्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए समझना पड़ेगा आपको कि जब भी आप क्या करते हो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हो ना कहीं आप वर्ड पे जोर दे रहे होते हैं कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आपने दो लोग हैं, एक ने क्या करा है, कोई भी एपीजे अब्दुल कलाम पे एक वेबसाइट बनाई है, तो एपीजे अब्दुल कलाम पे उन्होंने क्या किया है, बोल्ड टैग यूज किया है, और दूसरे ने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया है एपीजे अब्दुल कलाम पे। अब मान लीजिए कि मैं वेबसाइट पे गया, सॉरी क्रोम पे गया और मैंने सर्च किया एपीजे अब्दुल कलाम, तो कंपैरिजन में क्या होगा ना, उसकी वेबसाइट कंपैरेटली रैंक ज्यादा ऊपर टॉप पे आएगी जिसने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया होगा। ठीक है, और उसके नीचे आएगी जिसने बोल्ड टैग यूज किया गया होगा। ये फंडामेंटल होता है एसईओ का। मतलब देखिए डिजिटल मार्केटिंग या फिर एसईओ भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स, ये सब तो बात की बात चीज है। ठीक है, बाद में अप्लाई करके आप रैंक करवा सकते हो। मगर एक वेबसाइट का फंडामेंटल क्या है कि जब वेबसाइट बन रही होगी ना, तो हमको सही टैग का यूज करना है। मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट जब बनवा रहे थे तो एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ही बना रहे थे, तो आप क्यों ना बोल्ड टैग की जगह स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर लो। ठीक है, तो उससे क्या हो, कहीं ना कहीं आप उस वर्ड पे जोर दे रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, जोर देने की बात आई है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका इटैलिक टैग भी होता है, यहाँ पे आप मैंने लिख रखा है इटैलिक टैग होता है और ईएम टैग होता है। देखिए दोनों ही इटैलिक करते हैं, बट फिर से सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, एसईओ बेस्ड। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और किसी वर्ड पे आप जोर देना चाहते हो तो आप ईएम का यूज कर लो, और नॉर्मली इटैलिक करना चाहते हो तो आप आई का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इटैलिक भी कर सकते हो। मैं इसको कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको भी मैं ईएम के अंदर ये कट करके डाल देता हूँ एंड मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे एंड वेबसाइट पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे फटाफट। रिफ्रेश कर दिया, आप देख सकते हो कि ये भी हमारे टैलिक हुआ है और ये भी हमारे टैलिक हुआ है। ठीक है, बट ये वर्ड, इस वर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। ईएम का मतलब होता है इम्पैसिस। ठीक है, ध्यान रखना, इम्पैसिस का मतलब ही जोर देना होता है। ठीक है, तो हम जोर दे रहे हैं उस वर्ड पे, ये वर्ड महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।